देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर राजधानी में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। 4 जिलों में 17 स्थानों के नाम बदलने पर स्वागत। नाम बदलने को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। सांस्कृतिक पहचान के हिसाब से लिया गया निर्णय। जजिया कर जबरन धर्मांतरण कराने वाले हमारे आदर्श नहीं है, मुख्यमंत्री धामी ने कहा। तो बता दें कि 4 जिलों में 17 शहरों के नाम बदलने पर स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री धामी का। राजधानी में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। नाम बदलने को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पहचान के हिसाब से निर्णय लिया गया है। जजिया कर और जबरन धर्मांतरण कराने वाले हमारे आदर्श नहीं है। हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हुआ, उस नव संवत्सर पर ये नया काम होना चाहिए, क्योंकि नए काम की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में हम लोग रह गए, किसी ऐसी उसमें जिसके कारण से हमको नाम लेने में भी कई बार परेशानी होती थी। और आप सब लोगों की भावना, आप सब लोगों के द्वारा लगातार, जिसके लिए लगातार बार बार कहा जाता रहा, हमने विभिन्न स्थानों का, राज्य के अनेक स्थान हैं, हरिद्वार जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, जो वहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप जो नाम परिवर्तन होने थे, उसका हमने निर्णय लिया। और ये निर्णय हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय किसी के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप निर्णय लिया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया। ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जिन्होंने धर्मांतरण करवाया, लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लगातार लोगों के साथ क्रूरताएं किया, अन्याय किया, अमानवीय व्यवहार किया, उत्पीड़न किया, ऐसे लोग हमारे कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी है और विरासत भी है, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहे, विकास भी आगे बढ़े और विरासत भी आगे बढ़े। यानी कि विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी स्थापित रहनी चाहिए, हमारी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हम आगे निकले हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई है, उस विरासत को भी साथ में आगे लेकर आगे बढ़ना है। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी का देहरादून में जोरदार स्वागत किया गया है इस फैसले के बाद, जब उन्होंने 4 जिलों के 17 शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के अंदर 4 जिलों के अंदर 17 जिलों के नाम बदले हैं और उसके बाद कहने के मुख्यमंत्री सराहना कहने की चारों ओर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का स्वागत जोरदार किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो नाम बदले गए हैं सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए बदले गए हैं, क्योंकि जजिया कर लगाने वाले या फिर धर्मांतरण जबरन कराने वाले हमारे आदर्श नहीं हो सकते और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये नाम बदले गए हैं।
क्योंकि राम हमारे आदर्श हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो मियांवाला के अंदर मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला रख दिया गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जोरदार स्वागत किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से नाम परिवर्तन करने से उत्तराखंड की तस्वीर बदलने वाली नहीं है, बल्कि विकास करने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, ऐसा कहना कांग्रेस का है। लेकिन वही देखिएगा कि लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हम यूसीसी को लेकर कहें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लगाया गया, इसके साथ ही भू कानून उत्तराखंड के अंदर लाया गया, इसी तरीके से लव जिहाद और अन्य जिहाद पर इस तरीके से कार्रवाई भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से की गई है। तो उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने एक बात कही कि हमारी जो आदर्श हैं हमारे वो जजिया कर या फिर धर्मांतरण करने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके साथ ही एक बात और कि हमारे आदर्श ऐसे नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर अब जनता बहुत खुश है क्योंकि उत्तराखंड जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसकी पहचान देवभूमि के नाम से है। तो ऐसे में इन शहरों के नाम बदलने की जो मांग थी, जिसको लेकर आखिरकार फैसला लिया गया है, लोग खुश है तो समझ में आता है कि काफी समय से मांग थी। लगभग कितना वक्त हो गया था और कब से इसको लेकर चर्चा चल रही थी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो नाम परिवर्तन करने की बात है काफी समय से चल रही थी, यानी कि 10 साल से भी अधिक हो गए कि नाम परिवर्तन करने की बात कहीं ना कहीं जनता मांगती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि तमाम जो ऐसे जगह हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के नाम से कहीं ना कहीं नाम उनके थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है कि 17 जगहों के नाम में परिवर्तन किया है और उनका नाम कहीं ना कहीं एक जो हमारी पहचान बन सके उसको लेकर नाम परिवर्तन किया गया है। क्योंकि आप देखिएगा कि राजधानी देहरादून में मियांवाला को बदलकर रामजी वाला रख दिया गया, इसी तरह अंबेडकर नगर नाम रखा गया कई जगहों पर, और कई जगहों पर कुछ और नाम रखे गए हैं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं नाम बदलने का सिलसिला जो है उत्तराखंड के अंदर अब शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ कह दिया है कि जो ऐसी जगह है जहां पर एक विशेष समुदाय के नाम से कहीं ना कहीं उनका नाम है और जो हमारे आदर्श नहीं है उनका नाम कहीं ना कहीं बदला जाएगा। बिल्कुल, और जो लोग हैं उनका क्या कहना है? जाहिर तौर पर खुशी तो दिखाई दे रही है कि उनका स्वागत किया गया जोरदार, कार्यकर्ता भी बीजेपी के दिखाई दिए, लेकिन आम लोग देहरादून के अलावा, क्योंकि 4 जिले हैं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, तमाम लोगों की क्या राय है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए यदि आम जनता की बात करें तो कोई भी इसका विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी का मानना है कि जो नाम बदले गए हैं उससे कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड की पहचान बनेगी, क्योंकि उत्तराखंड को एक देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के हिसाब से कहीं ना कहीं नाम भी देवी देवताओं के नाम पर होने चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इसकी सराहना करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही देखिएगा कि आम जनता की यदि मैं बात करूं तो कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है, बल्कि इसकी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना जरूर हो रही है।